हेलो दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में आपके लिए स्वर संधि को कंप्लीट बता चुका हूं। स्वर संधि के हमने पांचों प्रकार पिछली वीडियो में देख लिए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए किस किस के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। संधि के तीन प्रकार होते हैं, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में भी बताया था। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि और उसके सभी पांचों प्रकार पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके कोई प्रकार नहीं मिलते। जैसे कि आपने यदि पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें पढ़ा था स्वर संधि, उसके 5 प्रकार पढ़े थे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि। लेकिन व्यंजन और विसर्ग के हमें कोई प्रकार नहीं मिलते और परीक्षा में सीधा एक उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। या तो स्वर संधि होगी तो स्वर के अंदर प्रकार पूछ सकता है, यदि वो व्यंजन होगी तो व्यंजन के कोई प्रकार नहीं होते, और विसर्ग होती है तो विसर्ग के भी कोई प्रकार नहीं होते। तो यानी कि व्यंजन और विसर्ग को पहचानना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। यदि हम इनके नियम जानेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और परीक्षा में इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। यदि आपको नियम वगैरह पढ़ना है तो मैं डिटेल में भी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक वहां से आपके लिए मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कोई नियम वगैरह ना बताकर परीक्षा में हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें और हम उसको सही कर पाएँ, उसको मैं आपके लिए सिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे व्यंजन संधि की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। व्यंजन संधि होती क्या है? देखिए, व्यंजन संधि यानी कि व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ या तो व्यंजन या फिर स्वर वर्ण। ठीक है दोस्तों, यानी कि व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे? इसमें व्यंजन वर्ण के साथ या तो व्यंजन या स्वर वर्ण का संयोग होगा और उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, यानी कि हमने वर्णों को पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कि पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण देखेंगे, व्यंजन वर्ण होगा, और दूसरा शब्द का प्रारंभ वर्ण देखेंगे, या तो वो व्यंजन होगा या फिर स्वर होगा, और उसमें जो भी विकार उत्पन्न होगा वहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी। बस इतना याद रखिए। और भी ज्यादा इसके लिए सिंपल बताऊं तो आप विच्छेद कर कर देखें, एक भी वर्ण आपके लिए यदि व्यंजन दिख जाए तो उसमें व्यंजन संधि लगा दें। देखिए, इसके उदाहरण से समझिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि इसके नियम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उन नियमों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो व्यंजन और विसर्ग को आप बहुत कम सही कर पाएंगे, या फिर बहुत ऐसा कहें कि आप इनको परीक्षा में सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। स्वर संधि के तो 5 प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन इनके नियम है, प्रकार नहीं है। तो उन नियमों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में सिंपल आपके लिए पहचानना बताता हूं। जैसे कि अभी आपका यूपी टेट होगा, एमपी टेट, सी टेट एग्जाम होगा, तो उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, दिगंबर। आपके सामने परीक्षा में ऐसा उदाहरण दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपका काम है सबसे पहले इसका विच्छेद करना। विच्छेद करेंगे दिगंबर का, दिक् धन अंबर। देखिए, विच्छेद आपके लिए सही आना चाहिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विच्छेद हमें अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, विच्छेद कैसे करते हैं? तो विच्छेद करने का भी कोई नियम नहीं होता। आप जितने ज़्यादा शब्द को पढ़ेंगे, उनके विच्छेद पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उनका विच्छेद आने लगेगा। बाकी इसका एक तरीका ऐसा हो सकता है, दिगंबर, इसको आप 2 शब्दों में तोड़ कर देखें, दिक् धन अंबर, दिगंबर। इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं। तो हमने विच्छेद कर लिया दिगंबर का। तो यहाँ पे देखें हलंत लगा, यानी कि इसमें से स्वर का लोप है, इसमें स्वर नहीं है। जब भी हलंत लगाओ यानी कि उसमें स्वर नहीं है, अन्यथा उसमें स्वर होता है। तो यहाँ पे देखें हम का मिल रहा है और इसके साथ आ मिल रहा है। व्यंजन वर्ण है क्योंकि स्वर का लोप है, और आ मिल रहा है। तो मैंने अभी आपके लिए बताया, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल हो और जो विकार हो, विकार यहाँ पे देखिए आ और का मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहा है? इसमें गा में, तो गा में परिवर्तित हो रहा है। तो हमें सिंपल यहां पे देखना है, यदि एक भी व्यंजन वर्ण आपके लिए दिख जाए विच्छेद में
तो आप उसको आंख बंद करके टिक लगा दीजिए कि उसमें व्यंजन संधि होगी। समझ में आ गया। और उदाहरण देखिए, मैं आपके लिए 8-10 उदाहरण अच्छे अच्छे बताऊंगा जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे भी गए हैं, और उन्हीं की मदद से हम व्यंजन संधि को यहाँ पे पहचानना सीखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, बागीस। दूसरा उदाहरण बागीस। बागीस का विच्छेद करें, बाक धन ईस। बाक धन ईस, बागीस। इसमें देखिए यहाँ पे का वर्ण और यहाँ पे ई वर्ण मिल रहा है, तो एक व्यंजन वर्ण आ गया। देखिए इसमें परिवर्तन यानी विकार किसमें हो रहा है, गा में बदल रहा है। इसके नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें आपके लिए मैं नियम बताऊंगा तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए मैं इसमें नियम नहीं बता रहा हूँ। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है ना, का खा कट कट चपट इस तरीके से रहता है, कच चटप वो तीसरे वर्ग में बदल जाता है। नियम मैं बता चुका हूं पहले, बस आपका परीक्षा में ऐसा ही बनाएंगे तो आपसे 100% सही होंगे। इनके नियम मैं आपके लिए सजेशन देता हूं, उनके नियम को आप ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए। टाइम है तो पढ़ लीजिए, बाकी इस तरीके से करिए आप। एक भी व्यंजन वर्ण आ गया तो हम देखेंगे बागीस में व्यंजन संधि है। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाएगा, उदाहरण दे दिए जाएगा और पूछ ली जाएगी इसमें कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन होगी। ठीक है, अब चलिए हम और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे तीसरा उदाहरण मैं यहाँ पे लेता हूं, सडानन। सडानन, आप इसका विच्छेद करेंगे सडानन का। सडानन का विच्छेद करिए, आप अपने माइंड में सोचिए, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं। देखिए सडानन, सडानन का हम विच्छेद करें, सडानन शब्द है, इसका विच्छेद होगा सट धन आनन। आप देखिए आपने क्या सही विच्छेद किया था, सट धन आनन। तो यहाँ पे हलंत लगा यानी कि स्वर का लोप है, टा व्यंजन है, इसके साथ आ मिल रहा है और किस में बदल रहा है, डा में बदल रहा है। ठीक है, तो हमने देखा सिंपल, यहाँ पे एक वर्ण यानी कि यहाँ पे जो वर्ण है क्या देखते हैं, यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है। तो एक भी आपके लिए दोनों साइड में किसी भी साइड एक भी व्यंजन वर्ण दिख जाए तो आप उस पर जल्दी से लगा दीजिए टिक कि व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। और एग्जाम्पल देखिए, आज इस वीडियो में हम इसी प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से व्यंजन और विसर्ग संधि दोनों को सीखेंगे। आप देखना, आप खुद से भी इनको प्रैक्टिस लगा के देखना, आपसे बहुत ज़्यादा सही होंगे, है ना। चौथा इसमें हम देखते हैं जैसे कि परिच्छेद। परिच्छेद, परिच्छेद का विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा परिधन छेद। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रा नहीं, रा से पहले जो मात्रा आ रही रा के ऊपर है ना, तो यहाँ पे ई और यहाँ पे छा मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ई और छा, एक व्यंजन वर्ण आ गया। देखिए इसमें क्या होता है, इससे आधा छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है, यानी कि इस प्रकार से इसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है। हमने देखा कि यहाँ पे इस साइड कोई से भी साइड देख ले आप, एक व्यंजन वर्ण आ गया, तो ज़्यादा इसमें नहीं सोचना, आप सीधा टिक करेंगे कि व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदी व्याकरण को मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के बाद चेक कर लेना। हम अगला उदाहरण देखें, यहाँ पे लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी 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 छाया, देखिए ये उदाहरण सभी परीक्षा में पूछे गए। इसका हम विच्छेद करें, क्या होगा, लक्ष्मी धन छाया। तो इसमें देखिए यहाँ पे बड़ी ई मिल रही है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, छा। तो एक भी व्यंजन वर्ण आ गया। आप विकार भले मत देखिए, विकार इसमें क्या हो रहा है, आधा छा से पहले जुड़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने देखा एक व्यंजन वर्ण आपके लिए विच्छेद करने पर दिख गया कि व्यंजन और स्वर वर्ण का मेल हो रहा है और विकार उत्पन्न हो रहा है, तो लक्ष्मी छाया में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा सरल है इसको पहचानना, उस विच्छेद आप अच्छे से कर लीजिए। विच्छेद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके अब ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को लें और उसके माध्यम से उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए 5 उदाहरण हो गए। छठा उदाहरण देखिए, छठा उदाहरण है, छठा उदाहरण यहाँ पे मेरे सामने लिखा है संसार। ठीक है, संसार। तो संसार का आप देखिए विच्छेद करें, संसार, सम प्लस सार विच्छेद होगा।
तो हलंत लगा यानी कि माँ वर्ण आ रहा और यहाँ पे सा आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों व्यंजन वर्ण है, तो सीधा आप देखेंगे एक भी व्यंजन वर्ण का योग हो रहा है व्यंजन या स्वर से, तो इसमें व्यंजन संधि हम टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए उदाहरण, हम एक दो उदाहरण और देखते हैं, फिर उसके बाद विसर्ग संधि पर जाते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो इसका विच्छेद करें उज्ज्वल का उत्त प्लस ज्वल, उज्ज्वल का विच्छेद होगा उत्त प्लस ज्वल। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए ता दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, जा। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी व्यंजन वर्ण दिख गया हमें, ता कैसा है, व्यंजन वर्ण है, तो इसमें उज्ज्वल में कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। आपके लिए स्वर व्यंजन भी पहचानना आना चाहिए, जैसे आ से लेकर अम तक क्या होते हैं, हमारे स्वर वर्ण होते हैं, बाकी का से जो बचे शेष वो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, आपको मालूम भी होगा। चलिए एक उदाहरण मैं आपके लिए देता हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा और नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपके लिए दे रहा हूं, सज्जन। ठीक है दोस्तों, सज्जन, आप इसका विच्छेद करिए, इसका विच्छेद किस प्रकार से होगा, और चूंकि आपको पता है कि व्यंजन संधि के अंदर पढ़ना है, इसमें व्यंजन संधि होगी, लेकिन इसका विच्छेद कर नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, व्यंजन संधि आई हो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। देखिए परीक्षा में ऐसा ही आता है, उदाहरण दिया जाएगा और आपसे इसमें संधि के बारे में पूछा जाएगा, तो इनके नियम आप बिल्कुल ना पढ़ें, परीक्षा से पहले तो बिल्कुल ना पढ़ें, इसी तरीके से करें विच्छेद, तभी आपका सही होगा, अन्यथा इनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनके 10-10, 15-15 नियम मिलते हैं, तो आप इतने नियमों को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलिए यहाँ पे हम जो तीसरा प्रकार है कौन सा है, विसर्ग संधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि, दोस्तों विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान होती है कि विसर्ग, ठीक है, विसर्ग कैसा होता है, दो बिंदी, विसर्ग के बाद या तो व्यंजन वर्ण आए या फिर स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण, सिंपल, एक विसर्ग आएगी, इसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए, और फिर उसमें जो भी विकार हो या परिवर्तन हो, वहां पर हमारी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में इसमें पहले ही विसर्ग आएगा, जैसे कि इस उदाहरण से देखिए, विसर्ग संधि और इजी है, जैसे इसका उदाहरण देखिए। अच्छा, इसमें मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक और बता देता हूं कि सा, सा और सा हलंत लगा, यानी कि कैसे, आधे हैं, जब भी आधे वर्ण आपके लिए शब्द में दिख जाए बिना विच्छेद करे या विसर्ग संधि पर टिक कर सकते हैं, बाकी इसका विच्छेद करना हमें आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण हम इसके लें, देखिए उदाहरण देखिए, निस्संक, हम ट्रिक के माध्यम से देखें, आधा सा आ गया, सा, तो इसमें कौन सी होगी, विसर्ग संधि, लेकिन हमें इसका हमेशा विच्छेद करके देखना, निधन संक, तो हमारी जो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग एक विसर्ग आ गया, इसके बाद व्यंजन है, स्वर वर्ण आए, विसर्ग है, इसके बाद व्यंजन वर्ण आ गया, तो इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि दूसरा उदाहरण मेरे सामने लिखा है, निस्संग, क्या लिखा है यहाँ पे, निस्संग, ठीक है, निस्संग, तो निस्संग का विच्छेद करेंगे आप, निधन, विसर्ग आएगा, निधन संग, तो विसर्ग आ गया, तो विसर्ग के बाद हमारा व्यंजन वर्ण से इसका मेल हो रहा है, तो एक भी विसर्ग आ जाए विच्छेद करने पर, वो उदाहरण हमारा विसर्ग संधि का होगा। ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आधा सा आ गया, इन तीनों सा को जब भी आधा देखें तो वो उदाहरण किसके होंगे, विसर्ग संधि के होंगे। चलिए हम इसके 2-4 और उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण निष्ठुर, निष्ठुर, तो आपने देखा षटकोण वाला आधा सा आ गया, तो आप इसमें पहचान सकते हैं, लेकिन इसका विच्छेद होगा निधन ठुर। देखिए विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पे ठा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक भी विसर्ग आ गया तो यहाँ पे कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। और उदाहरण देखिए, ये सभी उदाहरण परीक्षा में पूछे हुए हैं। अगला उदाहरण देखिए, निराशा, तो निराशा इसका विच्छेद करेंगे निधन आशा,
देखिए मैं इतने जल्दी और इतनी आसानी से विच्छेद क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने शब्दों की प्रैक्टिस की हुई है बहुत ज़्यादा, इसीलिए, है ना। तो आप इन शब्दों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा शब्दों का विच्छेद करना देखेंगे, तो आप बहुत इजीली संधि को पहचान पाएंगे। विसर्ग आ गया, तो विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आए आप सिंपल उसमें टिक कर देंगे, विसर्ग संधि होगी। बाकी इसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ। अगला देखिए, इसमें और उदाहरण देखते हैं। निराशा हो गया, मनोविकार, इसको देखिए मनोविकार, इसका विच्छेद आप बताइए क्या होगा मनोविकार का। तो मनोविकार का आप विच्छेद बताएं, आप माइंड में सोच लीजिए इसका विच्छेद क्या होगा। मनाधन विकार, तो आप में से किस किसने इसी प्रकार सोचा था। मनोविकार, मनाधन विकार, तो एक विसर्ग आ गया, इसके बाद ई आ रही है ना, विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आए तो आप इसमें विसर्ग संधि टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। अब तक आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए अगला नंबर कौन सा है, शायद साधवा है। कौन, अगला उदाहरण मेरे सामने लिखा है यहाँ पे, निष्कर्म, तो यहाँ पे आधा सा देख रहे हैं षटकोण का, तो वैसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन विच्छेद कर कर जरूर देखें। निधन कर्म, तो यहाँ पे विसर्ग आ गया, इसके बाद व्यंजन वर्ण है तो इसमें विसर्ग संधि होगी। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल आपके लिए विसर्ग संधि का भी देता हूँ, इसको भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में विच्छेद करके बताएंगे। जैसे निष्पाप, ठीक है, निष्पाप, इसका आप विच्छेद करेंगे और नीचे मुझे बताएंगे इसका विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आधा सा है, आप देखकर पहचान सकते हैं इसमें कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने व्यंजन और विसर्ग संधि को सीख लिया है। इसका आपको डायरेक्ट परीक्षा में सीधा लाभ मिलेगा। यूपी टेट, एमपी टेट का भी आप एग्जाम देने वाले हैं, सी टेट का भी एग्जाम अभी है, और एसएससी जीडी, आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखिए हिंदी व्याकरण जिस जिस एग्जाम में पूछी जाती है सभी में एक जैसे क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि संधि सभी एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लें आप, संधि का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। दोस्तों यदि आप हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अबाउट सेक्शन में जाएंगे चैनल के, वहाँ टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे मैसेज करिए, तो वहाँ मैसेज के माध्यम से आप नोट्स संबंधित और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर आपका कोई भी डाउट होता है या मुझसे जो भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट और अच्छी वीडियो किसी और टॉपिक पर लेके आएंगे। मैं एक संधि की एक ट्रिक वाली वीडियो मैं आपके लिए फिर से व्हाइट बोर्ड पर बना दूंगा। हम समास, अलंकार, जो भी और महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर फिर से यहाँ पे वीडियो लाने वाले हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक हिंदी व्याकरण कंप्लीट चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिकी हिंदी ग्रामर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।